48 लॉज ऑफ पावर का पहला नियम कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। यानी जो लोग आपसे ऊपर हैं, बॉस, गुरु, लीडर या राजा, उन्हें कभी ये महसूस मत होने दो कि आप उनसे ज्यादा होशियार, ज्यादा काबिल या ज्यादा चमकदार हैं। अगर आपने अपनी काबिलियत ज्यादा दिखा दी तो तारीफ की जगह आप उनके अंदर डर और असुरक्षा पैदा कर सकते हैं। और जब किसी मास्टर को आपसे डर लगने लगे तो वही डर आपके पतन की वजह बनता है। इस नियम का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर बने, इसका मतलब है अपने मास्टर को हमेशा श्रेष्ठ महसूस कराना। जब मास्टर सुरक्षित महसूस करता है तभी वो आपको आगे बढ़ने देता है। 1661 में फ्रांस के राजा थे किंग लुइस 14वें। उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे निकोलस फूके, बेहद अमीर, बेहद प्रभावशाली और शानदार पार्टियों के लिए मशहूर। राजा के प्रधानमंत्री जूल्स मजारिन की अचानक मौत हो गई। पूरा फ्रांस मान रहा था कि अगला प्रधानमंत्री निकोलस फूके ही बनेगा, लेकिन राजा लुइस ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने प्रधानमंत्री की पोस्ट पूरी तरह खत्म कर दी। अब सारी शक्ति सीधे राजा के हाथ में थी। निकोलस को लगा शायद राजा उनसे नाराज है। राजा का भरोसा वापस पाने के लिए उन्होंने एक शानदार पार्टी रखने का फैसला किया। पार्टी का बहाना था राजा को सम्मान देना। गेस्ट ऑफ ऑनर खुद किंग लुइस। निकोलस का महल अभी अभी पूरा हुआ था। पार्टी में फ्रांस के सबसे अमीर लोग, शाही मेहमान, बेहतरीन डिशेज और भव्य सजावट थी। उस दौर के सबसे महान लेखक मोलियर ने इस पार्टी के लिए खास ड्रामा लिखा। पूरी शाम निकोलस राजा के पास खड़े रहे। हर सुविधा, हर सम्मान राजा को दिया गया। पार्टी खत्म हुई। सब लोग निकोलस से बेहद प्रभावित थे। यहां तक कि राजा के करीबी दोस्त भी उनकी तारीफ करने लगे। लेकिन अगली सुबह राजा के सैनिक आए और निकोलस फूके को गिरफ्तार कर लिया। आरोप था राज्य के खजाने से सोना और पैसा चुराने का। हैरानी की बात यह थी कि राजा को यह सब पहले से पता था, फिर भी निकोलस को सजा दी गई। असल कारण चोरी नहीं थी, असल कारण था राजा की घायल हुई अहंकार। किंग लुइस बेहद घमंडी और आत्मकेंद्रित राजा थे। उन्हें हमेशा ध्यान का केंद्र बनकर रहना पसंद था। निकोलस की शानदार पार्टी ने राजा को छोटा महसूस करा दिया। लोग राजा से ज्यादा निकोलस की चर्चा कर रहे थे। यही गलती निकोलस की सबसे बड़ी भूल बन गई। उन्होंने अपने मास्टर को अनजाने में आउटशाइन कर दिया। बाद में राजा ने नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जॉन कॉलबर्ट, जो सादगी और चुप्पी के लिए जाना जाता था। राजा ने खुद उससे भी बड़ा और भव्य महल बनवाया, लेकिन फर्क यह था कि अब सारी चमक राजा के नाम थी। अब चलते हैं 16वीं शताब्दी में। एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि राजाओं को ज्ञान से ज्यादा नाम और शोहरत चाहिए। उन्होंने अपनी खोजें खुद के नाम पर नहीं, बल्कि शासकों के नाम पर डेडिकेट करना शुरू किया। मिलिट्री कंपास उन्होंने एक राजा को समर्पित किया। उस पर लिखी किताब दूसरे शासक को। शुरुआत में उन्हें तारीफ मिली, तोहफे मिले, लेकिन पैसे नहीं। 1610 में जब उन्होंने नए ग्रह खोजे तो उन्होंने चाल बदली। उन्होंने अपनी खोज मेडिसी फैमिली को समर्पित की, इटली की सबसे ताकतवर और अमीर फैमिली। उन्होंने ग्रहों को मेडिसी परिवार से जोड़ दिया, उन्हें मानव देवताओं जैसा दिखाया। मेडिसी फैमिली इतनी खुश हुई कि गैलीलियो को राजकीय वैज्ञानिक घोषित कर दिया। अब गैलीलियो के पास सम्मान भी था, पैसा भी और सुरक्षा भी। निकोलस फूके हार गए, गैलीलियो जीत गए। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने मास्टर को छोटा कर दिया, दूसरे ने बड़ा। हर मास्टर श्रेष्ठ महसूस करना चाहता है। अगर आप ये समझ गए तो ताकत की सीढ़ियां अपने आप खुलने लगेंगी। अगर आप होशियार हैं, थोड़ा कम होशियार दिखिए। अगर आप ताकतवर हैं, कभी कभी मदद मांगिए। ऐसी गलतियां कीजिए जिनसे नुकसान ना हो, लेकिन मास्टर को महत्वपूर्ण महसूस हो। या तो उनके अहंकार को खुराक दीजिए या खुद को थोड़ा छोटा दिखाइए। समझदारी इसी में है कि कब झुकना है और किसके सामने, क्योंकि अंत में ताकत सिर्फ एक चीज की गुलाम है, वक्त। सही वक्त चुनिए, सही चाल चलिए और याद रखिए, नेवर आउटशाइन द मास्टर।